प्रणाम। हम पुनर्विचार कर रहे हैं, पुनर्समझने का प्रयास कर रहे हैं और एक चित्त होकर के इस पावन पथ को, इस अंतरंग यात्रा को भीतर उतारने का तटस्थ होकर के यथावत ध्यान दे करके सुन रहे हैं। मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है, आप सुन रहे हो, तो परस्पर आनंद का एहसास करते हुए अष्टावक्र महागीता को शुरू करते हैं। पहले वाला जो एपिसोड था, यानी कि इसका भाग 5वां वीडियो, उसमें बताया कि जितने भी बाहर की चीज़ें हैं, अष्टावक्र कहते हैं जनक को कि जो भी बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे तू अलग है, तू वो नहीं है। और यहाँ तक पांचों तत्वों से अलग करते हुए, वस्तुओं से अलग करते हुए, फिर वो देह पर आते हैं और कहते हैं कि तू देह भी नहीं है, तू ये शरीर भी नहीं है, तू शरीर को जानने वाला है, शरीर को चलाने वाला है, शरीर में रहने वाला है, शरीर के जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, आभास हो रहे हैं, उसका अनुभव करने वाला है। ये बात अष्टावक्र जनक को कहते हैं। फिर से हम स्मरण कर लें कि जब शुरुआत होती है अष्टावक्र गीता की, उस समय अष्टावक्र जी जनक को के सामने होते हैं। दोनों बड़े तल्लीन होकर के, मौन होकर के, भीतर संयत होकर के बैठते हैं और उस गहन विषय पर चर्चा के लिए, संवाद के लिए तैयार रहते हैं। वो जब कुछ देर में मौन बैठ जाते हैं तो जनक जो है प्रश्न करते हैं, और 3 प्रश्न होते हैं उनके। कथम ज्ञानम वाप्नोति, ज्ञान कैसे व्याप्त होता है। कथम मुक्तिम भविष्यति, मुक्ति कैसे घटित होगी, कैसे होगी। और तीसरा प्रश्न है वैराग्यम च कथम प्राप्तम, वैराग्य को कैसे प्राप्त करो। तो अष्टावक्र, यदि हम इसका दूसरा भाग सुने, अष्टावक्र महागीता का जो एपिसोड चल रहा है, ये चैनल चल रहा है, उसमें अगर हम दूसरा भाग अगर सुने उसका वीडियो का, तो उसमें वो ज्ञान का प्रश्न पहले था, फिर मुक्ति था, मुक्ति का था, और फिर था किसका, वैराग्य का। तो उसकी मनोदशा देखते हुए जनक की, और वो वैराग्य की बात करते हैं, वैराग्य का उत्तर देते हैं वो। ये दूसरे भाग में हमें मिलेगा। अब जो पहला प्रश्न था कि कथम ज्ञानम वाप्नोति, ज्ञान कैसे व्याप्त होता है, उसका उत्तर उन्होंने तीसरे श्लोक में दिया। उसमें बताया कि ये जो भी आवरण है तेरे ऊपर, यानी कि तेने मान रखे हैं, धारणा कर रखी है कि ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, तो तू वास्तव में क्या है उसका पता नहीं लग रहा है। इन अनेकों में तेरा चित्त उलझ गया है। इसलिए वो कहते हैं कि न जलम, न पृथ्वी, न अग्नि, न वायु, न आकाश, इनमें से कुछ भी तू नहीं है। बाहर की जो भी दृष्टि जा रही है, जहाँ भी तुझे दिख रहा है, और जहाँ भी तू जान रहा है, उन चीज़ों को उपयोग भी कर रहा है, वो तू नहीं है। ये बात जो है इस श्लोक में बताते हैं, तीसरे श्लोक में। तो ये ज्ञान का उत्तर देते हैं वो, कथम ज्ञानम वाप्नोति, क्योंकि ये व्याप्त हो चुके हैं तू पर। जो पांचों तत्व हैं, वस्तुएं हैं, वस्तुओं का मोह है, ये जो संग्रह है, इस दबाव में आकर के ये इतने मंडरा गए चारों तरफ तेरे कि तेरा वास्तविक स्वरूप इन्होंने ढांक लिया है। ये ओवरलैप हो गए हैं। एक वेदांत में 3 शब्द आते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल का मतलब तो ये है कि जो भी विकारग्रस्त चीज़ें मन के अंदर पहले से भरी हुई है, वो निकल नहीं रही है।
और उन्हीं को लेकर के, उन मल की वजह से ये भ्रमित होता है मन, और फिर विक्षिप्त होता है, विक्षेप होता है। ये है कि ये है, यानी कि स्पष्टता नहीं होती है, निर्णय नहीं कर पाता है। और फिर इसका आवरण जो है ये बार बार उठती है, उत्प्रेरणा भीतर से संवेदनाएं उठती है, और फिर बार बार जो है एक चादर का रूप लेकर के इसको ढांकती रहती है। तो इसमें जो तीसरा, पांचवा जो भाग था वीडियो का, उसमें बताया कि ये जो अध्यास और अभ्यास का जो गणचक्र है, यानी कि अध्यास का मतलब लगाव हो गया, उससे जुड़ गए हम, और फिर उसका अभ्यास भी करते रहे, तो वो अभ्यास आवरण बन करके, पर्दा बन करके बार बार से बुद्धि को ढांक रहा है, भ्रमित कर रहा है, यानी कि उसमें स्पष्टता नहीं आने दे रहा है। तो इस हालत में यदि हम चलते रहे तो जाकर के हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है उसकी जानकारी नहीं होगी। तो देह के अंदर, देह में सब कुछ आ गया। देह का मतलब ये जो शरीर है, इसी के अंदर मन है, बुद्धि है, अहंकार है, सुख दुख के आभास हैं, वासनाएं हैं, विकार हैं, इच्छाएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, सब देह के अंतर्गत है। तो देह शब्द जब भी अष्टावक्र कहते हैं तो ये पूरा भीतर और बाहर मिलाकर के कहते हैं, यानी कि बाहर का जो एक आकार है उसी के लिए कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आकार के सहित जो इसके भीतर क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उसकी बात भी साथ साथ में अष्टावक्र कहते जाते हैं। और वो कहते हैं कि हे जनक, अब मैं जो तुझे बताऊंगा वो ये बात बताने जा रहा हूं कि जो तेने 3 प्रश्न पूछे थे उसमें से पहला था वैरागी की बात मैंने कर ली, ज्ञान की बात भी कर ली, क्योंकि ये जो आवरण है, ये जो व्यापक है, चारों तरफ तुझे घेर रखा है, ये अगर निकलेगा बाहर तो ज्ञान व्याप्त होगा। कथम ज्ञानम व्याप्तम, व्याप्त होगा, यानी कि फिर तू ज्ञान से घिरा रहेगा। ये जो जानकारी और ज्ञान में अंतर बताया है, जानकारी वो जो हमारे मन ने आगे चल करके, बुद्धि ने, मन ने आगे चल करके उनको जाना, जितना जान सके, कुछ नामकरण किया, उसका शब्दों में उसको पिरोया, उसका वर्णन किया पहचान के लिए। तो जानकारी सिर्फ पहचान है उपयोग में लेने के लिए, वो ज्ञान नहीं है। जबकि ये सब चीज़ें जो ये मन जो जानकारी कर रहा है ना, ये भी उस ज्ञान की सत्ता से ही संचालित है। मुख्य तो वही ऊर्जा है ज्ञान की, जिससे जानकारी भी हो रही है, संवेदनाओं का एहसास भी हो रहा है, और पहचान भी हो रही है, और उसका संग्रह होकर के स्मृति भी उसमें काम कर रही है। ये सब चीज़ें जितनी भी चल रही है, ये सब किसके पीछे चल रही है? उस ज्ञान की ऊर्जा के पीछे। इसी बात पर एक बात याद आती है बढ़िया, कि वेदांत में ये बताया है, 4 महावाक्य कहे हैं। महावाक्य का मतलब यानी कि सार में से सार निकाल करके, जिनको सूत्र भी नहीं कह सकते, सूत्रों का भी जो सरताज है, सूत्र भी छोटे पड़ते हैं, ऐसी 7 पूर्ण बातें चारों वेदों में से एक एक करके निकाली, और बिल्कुल शॉर्ट कीवर्ड हैं, वो चाबी की तरह है। उसमें बताया उन्होंने कि अयमात्मा ब्रह्म, ये एक महावाक्य, एक इशारा है, यह आत्मा ही ब्रह्म है, पहला वाक्य। कोई कोई नाम दिया, नामकरण किया, और फिर बताया कि यह आत्मा, इसको हम आत्मा कहेंगे समझने के लिए, यही ब्रह्म है, यही सार पूर्ण वस्तु है, यही परम है, यही सब कुछ है। फिर दूसरा वाक्य दूसरे वेद से, उसमें से बताया कि तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, यानी कि ये जो आत्मा है यही तू है, तेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो
इसी आत्मा का है, तू ही ब्रह्म है। तत्वमसि, तत्व त्वम असि, वह तू है। तत् का मतलब वह, त्वम का मतलब तू, और असि का मतलब है। वह तू है। और जो बातें तेने धारणा में डाल रखी है, अपने मानस में, स्मृति में पिरो रखी है, सुन करके या पसंद करके, है ना, या उनका अध्यास और अभ्यास करके, वो तू नहीं है। तू आत्मा है। ठीक है। तीसरा वाक्य था खुद के लिए, खुद के अनुभव के लिए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। ये तीसरा महावाक्य वेदांत का। और चौथा लास्ट में जो आता है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये जो प्रज्ञा है, अभी जो अपन ने बात की ना कि ज्ञान की ऊर्जा से ही ये सब चीजें संचालित है, चल रही है। तो वो जो ज्ञान की ऊर्जा है वो किस में है? प्रज्ञा में। उसी से आ रही है सब ऊर्जा, जानने की, पहचान करने की, स्मृति में संग्रह करने की, याद करने की, अनुभूत करने की। ये जितने भी पावरिटी आ रही है, जितने भी शक्ति आ रही है, वो प्रज्ञा में से आ रही है। प्रज्ञा एक सूर्य है, उनकी किरणों में से होती हुई ये सब चीज़ें जितना जितना संग्रह कर पा रहे हैं, मन जितना ले पा रहा है, बुद्धि जितनी ले पा रही है, अहंकार जितना पोषित होकर के ये मेरा है, मैंने इसको बनाया है, मैं इसका मालिक हूँ, स्वामी हूँ, मेरे से कोई छीन न ले, इस तरह की जो बातें होती हैं ना, मैं सबसे बड़ा हूँ, ऐसे जो उपालम लगाता है, ये सब प्रज्ञा से आई है। तो ये जो तीनों महावाक्य हैं, कौन से? अयमात्मा ब्रह्म, तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, इसको, इन तीनों को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा से मिल रही है। तो उसी की बात हम अभी कर रहे थे कि वो जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा काम कर रही है। तो इस वो जो ऊर्जा है वो इस देह को भी चला रही है, देह को देख भी रही है और कार्य भी कर रही है। ऐसा एक विचित्र रहस्यमय एक संगत, एक तालमेल यहां बैठा हुआ है। तो आगे चलते हैं हम। इसी बात को बार बार अष्टावक्र जनक को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि हे जनक, तू जानने वाला है, तू देखने वाला है, तू साक्षी है, तू ये चीजें नहीं है, जिनको भी जान रहा है वो तू नहीं है। सीधी सी बात। तो ये सब देह पर आकर के ज़्यादा विचारशील हो जाती है, ज़्यादा गंभीरता से इसको हमें समझना चाहिए कि ये देह ही मुख्य कारण है बंधन का, दुख का, या इच्छाओं का, या कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया का, उलझनों का, समस्याओं का, सब कुछ कारण देह मूल है। उसी बात पर आज लाते हैं हम। और इन सब चीज़ों का अन्वेषण, विश्लेषण, संश्लेषण करते हुए, समझाते हुए वो लाते हैं और कहते हैं कि यदि देहम पृथक कृत्य, यदि देहम पृथक कृत्य, यदि देह को तू अलग मान ले, अलग जान ले कि तू देह नहीं है। अलग का मतलब यूं नहीं कि इससे निकल जाना या मर जाना, ऐसी बात नहीं है। समझना है, अंदर ही अंदर समझना है, बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से, बहुत धैर्यतापूर्वक। कहते हैं वो कि यदि देहम पृथक कृतम, पृथक कृतम, इस देह को अगर तू अलग से जान ले कि मैं देह नहीं हूं, ये पूरी तरह से जान ले, क्योंकि अध्यास और अभ्यास इतना हो चुका है कि उसको जानने में भी बड़ी अड़चनें आएगी। कभी मन मानेगा, कभी नहीं मानेगा, कभी बुद्धि जोर करेगी, तर्क वितर्क देगी, वहां से हमें आगे पीछे हटाने की कोशिश करेगी। लेकिन फिर भी दृढ़तापूर्वक खोजते हुए, गहराई से अवलोकन करते हुए, अपनी दृष्टि को
एकाग्र करते हुए, चित्त को उसी लक्ष्य पर रखते हुए, पूरी छानबीन करते हुए ये देखना होगा कि मैं देह तो नहीं हूं। क्योंकि यदि मैं देह होती तो ये जितनी भी घटाबड़ी हो रही है देह के भीतर, कभी ये बालक थी, कभी युवा थी, कभी जवान थी, कभी वृद्ध थी, देह तो घट बढ़ रही है। मन भी घट बढ़ता है, वो कभी उदास होता है, कभी प्रसन्न होता है, कभी नाराज होता है। बुद्धि भी कभी कुंठित होती है, कभी समस्या को हल कर पाती है, कभी समस्या में फंस जाती है। अहंकार भी बड़ा विचलित होता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, देह की अवस्थाएं और देह के भीतर जो चल रहा है, उनकी घटाबड़ी को देखते हुए एक बात तय है कि उन सब को एक ऐसा कोई है जो जान रहा है, वो नहीं बदल रहा है, बाकी सब बदल रहे हैं। बाहर भी बदलाव हो रही है, भीतर भी बदलाव हो रही है, लेकिन एक कोई ऐसा है जो बदल नहीं रहा है। वो सबको जान रहा है कि क्या क्या बदल रहा है, कब कब बदला, कैसे बदला, क्या हुआ, ये सब बातें वो एक जान रहा है। अगर वो भी बदलता उनके साथ में तो जान कैसे पाता, है ना। इसलिए वो जो नहीं बदल रहा है उस जगह अपने चित्त को स्थिर कर, वो तू है। बाकी जो बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, वो तू नहीं, तू अपरिवर्तनीय है। कितनी बढ़िया बात कही। तो ये जो देह है, इसको अपने से पृथक मान, अपने से अलग मान, अपने से अलग जान, बहुत गहरे से महसूस कर इसको। क्योंकि लंबे समय से इसको अपना मान करके कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, इसके साथ तू अभ्यास के द्वारा जुड़ा हुआ है और इतना इसमें मर्ज हो गया, इतना इसमें घुल मिल गया है कि अन्यथा सोच नहीं सकता, अन्यथा बात आ भी नहीं सकती। और फिर आती है तो इसमें तर्क वितर्क करने वाली तेरी बुद्धि तुझे फिर से भटका देती है। तो ये जो चौथा श्लोक है, अष्टावक्र कहते हैं कि यदि देहम पृथक कृत्यम, यदि देह को तू पृथक समझ ले तो चित्ती विश्राम तिष्ठसी, चित्ती विश्राम तिष्ठसी, यानी कि तिष्ठसी का मतलब वहां कायम हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तुम्हारा जो चित्त है वो विश्राम को प्राप्त होगा, विश्राम में स्थित हो जाएगा। बस इतना सा कर, इतना सा समझ कि मैं देह नहीं हूं, मैं देह से अलग हूं, मैं देह को जानने वाला हूं, और इसमें जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उन सब को मैं जानता हूं। ये मुझ में नहीं हो रही है, देह में हो रही है, देह के भीतर अंतःकरण में हो रही है, मुझ में नहीं हो रही है। अंतःकरण शब्द आया, इसको भी अच्छा शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने बहुत ही गहरे से इसको समझाया है। करण होते हैं साधन, इस देह को चलाने वाले। तो 14 करण बताएं, 14 साधन हैं जो इस देह को भीतर और बाहर चला रहे हैं। अब वो कौन से? 5 तो हमारी ज्ञानेंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, चमड़ी, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ही कर्मेंद्रिय जो कर्म करती है। जैसे हाथ है, पाँव है, गुदा है, लिंग है और मुंह है, ये कार्य में प्रवृत्त होती है। वो जो 5 ज्ञानेंद्रियां जो भी इनको ऑर्डर देती है, जो भी इनको जो है संकेत देती है, इशारा करती है, उस तरफ ये जो है चलने लगते हैं, ये कार्य करते हैं, इसलिए इनको कर्मेंद्रिय का। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, कितने साधन हुए? 10। ठीक है, अपन ने 14 की बात कही। अब 4 जो साधन है वो हमारे भीतर हैं, वो ज़्यादा बलवती हैं इन 10 से भी। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय जो 10 हैं, ये जो साधन है, करण है, करण को साधन कहते हैं।
इनसे ज़्यादा बलवती कौन है? जो भीतर अंतःकरण में स्थित 4 चीज़ें हैं, कुल मिलाकर के 14 हो जाएंगे। और वो 4 कौन है? चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। इसलिए इनको अंतःकरण कहा, इनको बाह्यकरण कहा। 10 को बाह्यकरण इनके बाहर कार्य करती है, और अंतःकरण इसलिए कहा कि वो अंदर में काम करती है, भीतर काम करती है, अंतर में काम करती है, इसलिए अंतःकरण। तो ये चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, इसमें ये कह रहे हैं कि चित्ती विश्राम तिष्ठसी। यदि तू देह को पृथक जान लेगा, अपने से अलग जान लेगा, तो तेरा चित्त विश्राम को उपलब्ध होगा, विश्राम में होगा। फिर उहापोह नहीं रहेगी, फिर दौड़ धूप नहीं रहेगी, फिर आपाधापी नहीं रहेगी। ये जो हलचल जो हो रही है, तू घबरा रहा है, भ्रमित होकर के दौड़ रहा है यहाँ वहाँ, कहीं तुझे विश्राम नहीं मिल रहा है, बड़ा बेचैन है, ये बेचैनी समाप्त हो जाएगी यदि चित्त इससे हट गया। हटने मात्र से हो रहा है ये सब। किससे? यानी कि जहाँ गतिविधि हो रही है, उस गतिविधि से आप अगर हट गए, उससे अलग हो गए, तो उस गतिविधि का प्रभाव जो आना चाहिए आप पर नहीं आएगा, सीधी सी बात है। और अगर आप जुड़े रहे, उससे लगे रहे, उसके तारतम्य संपर्क बनाए रखा, तो उसके जो भी प्रभाव होंगे वो आएंगे। तो एक कनेक्टिविटी वाली बात है, डिसकनेक्ट होने वाली बात है। डिसकनेक्ट को समझना है, और डिसकनेक्ट यानी कि भौतिक रूप से नहीं होना है, समझ से होना है। कोई प्रैक्टिकल नहीं करना है कि इसको, शरीर को बिल्कुल ही अलग कर दूं, मैं काट दूं, पीट दूं, ऐसा नहीं है। समझना है, काटने पीटने से भी क्या होगा, फिर भी वो जो अंदर की जो घटना है, अंदर का जो जुड़ाव है, वो तो रह ही जाएगा। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने जो ना समझते हैं, उनका भी आंखें जो है बुरी चीज़ें देखती है, बार बार जाती, आंखें फोड़ लो। कान बुरी चीज़ सुनते हैं तो कान को जो है डैमेज कर दो, नष्ट कर दो। ये कोई तरीका हुआ? ये ना समझिए। तो ये समझ नहीं है। समझना तो ये है कि वास्तविक इसके पीछे कारण क्या है, कैसे चल रहे हैं, और इस कारण के लिए हमें क्या उपाय करने हैं। उस कारण तक जाना है, कारण को समझना है। और कारण को यदि आपने समझ लिया, तो फिर और कुछ विधि अपनाने की जरूरत नहीं है। एक वेदांत में बहुत ही बढ़िया उदाहरण है सर्प और रज्जू का, रस्सी और सांप का। जैसे हल्का सा अंधेरा है, प्रकाश पूरा नहीं है, और एक रस्सी आड़ी टेढ़ी पड़ी है। आप जा रहे हैं, आपने देखा अरे सांप है, और आप भागे वहां से, डर गए। क्या करें? लेकिन यदि आपने वहां उजाला किया, ढंग से उसको देखा, और समझ में आ गया कि ये तो रस्सी है, सांप का भय खत्म। अब उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, कोई साधन लाने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा समझ गए कि ये सांप नहीं है, रस्सी है, बस ये भ्रम गया, हो गया काम। ठीक ऐसी ही बात अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि हे जनक, यदि तुम्हारा चित्त इस बात को समझ जाए कि मैं देह नहीं हूं, मैं देह से अलग हूं, ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो क्या होगा? अधुनैव सुखी शांत, अभी इसी वक्त, इसी पल तू शांत और सुखी हो जाएगा। कितनी गजब की बात। इसको कहते हैं पल भर की मुक्ति, पल भर में मुक्त होना। समझ करती है पल भर में मुक्त। यहां समझ कौन सी है? प्रज्ञा का प्रकाश। प्रज्ञा का प्रकाश। जैसे हम रस्सी को जो है देख करके डर गए, सांप समझते हुए भाग गए, वहाँ अगर जो है किसी दीपक का प्रकाश ले आए और उजाले में देखा, उसको सही ढंग से स्पष्ट हो गया वो कि जो मैं समझ रहा था वो भ्रम था, वो सांप मैं समझ रहा था वो भ्रमित था, मैं भ्रमित था। उस भ्रम ने मुझे भय पैदा किया और मैं डर गया। संसार में भी ये हो रहा है।
संसार में भी हम सही समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हम भ्रमित हैं, और ये भ्रमिता ही भय को पैदा कर रही है, और उसी भय की वजह से हम दुखी हैं। दुख का कारण भी यही है। तो मित्रों, वहां अगर दीपक का प्रकाश आकर के स्पष्टता ले आता है और रस्सी को रस्सी बता देता है, यथावत बता, जो जैसा है वैसा देखना ही दर्शन है, वैसा देखना ही ज्ञान है। तो वो जो प्रज्ञा का प्रकाश यदि हमारे मन पर आएगा, बुद्धि पर आएगा, तो वो समझ हमें बताएगी, बिल्कुल हकीकत में हम दृढ़ हो जाएंगे कि मैं देह नहीं हूँ, और इस देह में जो भी हलचलें हो रही है वो मेरी नहीं है। तो फिर क्या होगा? अनुदेव, यानी कि इसी वक्त, उसी क्षण, अनुदेव सुखी शांत, तुम सुखी हो और शांत हो जाओगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, न तुम्हें कोई योग साधना करनी है, न कोई मंत्र जपने हैं, न कोई उपासना करनी है, न कोई तीर्थ करने हैं, न कोई जो है अनेक प्रकार के जो है शास्त्रों का पाठ करना है। तुम उसी वक्त सुखी हो। लेकिन ये समझ, या तो समझ आती नहीं है, समझना इस बात को, या तो समझ आएगी नहीं, और आएगी तो पूरी आएगी। कोई कहता है कि थोड़ी थोड़ी समझ आएगी, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता है। थोड़े थोड़े में इसका मतलब वो आई नहीं और काम हुआ नहीं। समय का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हम कहते हैं कि इतने लंबे समय से हम भ्रमित हैं, लंबे समय से अज्ञानी हैं, लंबे समय से हमें कुछ मालूम नहीं हो रहा है, कैसे क्या करेंगे, इसके लिए समय भी लंबा लगेगा। पर ऐसी बात यहाँ मानसिक स्तर पर नहीं है। हाँ, भौतिक स्तर में हो सकती है। बाहर के व्यवहारिक जगत में यदि हम कुछ सीखते हैं तो उसमें समय लग सकता है, लेकिन यहाँ जो बात समझनी है वो तत्क्षण होती है या फिर नहीं होती है। तो समझ आती है तो पूरी आती है, टुकड़े टुकड़े में नहीं आती है। समय का और समझ के आने का समय जो है, समझ को भागों में बांट नहीं सकता। मानसिक स्तर की बात कर रहा हूं, स्मृति की बात कर रहा हूं, भीतर की बात कर रहा हूं मैं। यहां वो नियम लागू नहीं होता जो बाहर में लागू होता है। यहां जब भी समय आएगी तत्क्षण बोध होगा और पूरा होगा, टुकड़े टुकड़े में नहीं होगा। तो कहते हैं कि अधुनैव, उसी क्षण, उसी पल, जिस वक्त ही तू समझ गया कि मैं देह नहीं हूं, देह से पृथक हूं, मैं देह को जानने वाला हूं, मैं देह से अलग हूं, शरीर से अलग हूं मैं, उसी क्षण तू सुखी और शांत होगा, समय नहीं लगेगा। और ये कहते हुए अष्टावक्र उसके तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। तीसरा प्रश्न कौन सा बाकी रह गया? ज्ञान का दे दिया, वैराग्य का दे दिया, और तीसरा था कथम मुक्ति भविष्यति, मुक्ति कैसे होगी। ये मुक्ति की बात है, मुक्ति का उत्तर दे रहा है। वो बता रहे हैं कि बंध मुक्तो भविष्यसि। अगर ऐसा हो गया, ये समझ तेरे में आ गई कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में होने वाली प्रक्रिया भी मैं नहीं हूं, शरीर पर होने वाले प्रभाव भी मैं नहीं हूं, ये सब शरीर पर हो रहे हैं, जो भी घटा बड़ी हो रही है, उतार चढ़ाव जो भी हो रहे हैं, वो सब शरीर के हैं, मेरे नहीं है। मैं सिर्फ जानने वाला साक्षी हूं। ये तेरा चित्त अगर समझ गया और वहां स्थिर हो गया, तो उसी क्षण तू बंधन से मुक्त है। फिर तुझ पर कोई बंधन नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है। बंधन सब गए, तू मुक्त है, तू स्वतंत्र है, तू आजाद है। और जब आजाद हो गया तो फिर जो प्रभाव है उनके अंदर रहेगा भी सही, लेकिन प्रभावित नहीं होगा। कितनी मजेदार बात है। इस संसार में तू रहेगा जैसे अन्य लोग रह रहे हैं, जैसे वो चल रहे हैं, जैसे वो कार्य कर रहे हैं, वैसा तू भी होगा। बाहर से वैसे ही नजर आएगा, लेकिन भीतर तो इतना स्पष्ट और बिना भ्रम के
हो जाएगा कि उन सब चीज़ों का बंधन तुझ पर प्रभावी नहीं होगा, तू प्रभाव रहित होगा, तू मुक्त होगा। यानी कि इसको एक शब्द और भी कहा है, जीवन मुक्त। जीते जी इन सब कार्यों को करता हुआ, इनमें रहता हुआ, इनका उपभोग करता हुआ भी तू मुक्त रहेगा। एक उपनिषद में एक बढ़िया सूत्र आता है, वो भी यहाँ कहना जरूरी है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी कि असल में त्यागी वही है जो पूरा उपभोग कर लेता है, उपभोग करता हुआ भी उनके प्रभाव में नहीं आता, वही त्यागी है। ये तो एक पद प्रतिष्ठा लगाई है, लेकिन ऐसा कैसे होगा? जब ये प्रज्ञा उसमें आएगी और वो समझ लेगा, पूरी समझ आ जाएगी, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर से परे हूं, मैं शरीर से अलग हूं, इनकी सारी गतिविधियों के प्रभाव से अलग हूं। वो उसी वक्त मुक्त है। ऐसी गजब की बात जो है अष्टावक्र जनक को कहते हैं और तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। अब इन्हीं बातों को और दृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए बहुत बारीकी में, बहुत गहरे जाएंगे आगे हम जैसे जैसे समय मिलता रहेगा, हम इसको सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में इसको उतारेंगे। उतार करके इसका पूरा आस्वादन लेंगे, इसका पूरा आनंद लेंगे, इसमें रचे पचे होकर के पूरी व्याप्त होगा, ये पूरा ओतप्रोत हो जाएगा, है ना। कथम ज्ञानम वापनोति, तो ये जो प्रज्ञा है पूरी ओतप्रोत अगर हम में हो गई, फिर कहना ही क्या है, फिर तो बात ही जीने का फिर जो है ढंग सही में तब आएगा जब हम यथार्थ जीवन जिएंगे। वास्तविक जीवन क्या है, जीना किसको कहते हैं, जीवन के क्या रहस्य हैं, जीवन की गहराई क्या है, जीवन का आनंद क्या है। किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार का क्षोभ नहीं, उतावलापन नहीं, कोई इच्छा नहीं, फिर भी जी रहे हैं। तो ऐसे उन्मुक्त होकर के हम जब जिएंगे, ऐसी जीवन मुक्त दशा हमारी होगी, तब समझना कि अब जीवन शुरू हुआ है, अब जीवन की जो गरिमा है, महिमा है, अब उसका शुभारंभ हुआ है। वह जीवन ही सार्थक है, वही जीवन है। वरना तो ये कौन सा जहाँ बार बार अनेक चिंताएं घेर रही है, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, अहंकार से हम लदे हुए हैं, हम कुछ बनना चाह रहे हैं, छवियों को संभालना चाह रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में जी रहे हैं, कुछ पता भी नहीं लग रहा, स्पष्टता कुछ है नहीं, हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, ये भी मालूम नहीं। और फिर ये से करते करते कब तक करते रहेंगे? ऐसी उहापों, ऐसी अड़चन यदि हमारे जीवन में चलती रहती है, थकान ही थकान हाथ लगती है, ये कोई जीवन है? जीवन तो अब शुरू होगा। जो अष्टावक्र बता रहे हैं जनक को कि अगर ऐसी समझ के साथ तू स्थिर हो जाए, तेरा चित्त वहां ठहर जाए, तो उसी क्षण सुख है, शांति है और तुम सब बंधनों से अलग है, तुम मुक्त है। फिर ये मुक्त का उत्तर देते हैं अष्टावक्र। आगे देखते हैं और गहरे में जाकर के वो क्या कहते हैं। आप सभी को विनम्र धन्यवाद। बहुत बहुत सर दे प्रणाम।